शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे और इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का कहना था कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म है। शिक्षा का क्या क्या कसौटी होना चाहिए? शिक्षा का कसौटी कर्म होना चाहिए, ना कि ज्ञान। ज्ञान तो सभी के पास है, ज्ञान सभी को ले लिया है देश दुनिया का। कर्म क्या कर रहा है? कर्म वही लूट कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। देश में भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है। यह एक शिक्षक के लिए चुनौती है कि वो अपने कर्म करके विद्यार्थी को सिखाएं, श्रेष्ठ कर्म करके विद्यार्थी को सिखाएं। तो यह शिक्षक के लिए चुनौती है कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं सिर्फ होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। यह शिक्षक का क्या है? कर्तव्य है, वो अपना कर्म श्रेष्ठ करे, लोभ लालच से उठकर अपने परमार्थ के लिए सोचे, विद्यार्थी के मन की प्रकृति को समझे। और मन की प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है कि भारतीय दर्शन का अध्ययन करे। एक अच्छे शिक्षक का होना मतलब भारतीय दर्शन को पढ़ना जरूरी बन जाता है। अगर भारतीय दर्शन का आप अध्ययन नहीं करते हैं, फिलॉसफी का अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप मन की प्रकृति को कैसे जान पाएंगे? और मन की प्रकृति को नहीं जान पाएंगे तो जो विद्यार्थी है उसकी मन की प्रकृति को कैसे शांत कर पाएंगे? जब मन की प्रकृति को उसके नहीं शांत कर पाएंगे तो उसमें नेसेसरी क्या होगा? लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा ही। इस प्रकार से आप देख रहे हैं समाज में कितना भ्रष्टाचार फैल गया है। आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, वकील, क्लर्क, जो कोई भी है, सब अपने अपने तरीके से जितना हो रहा है वो लूट रहा है और देश को क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है। इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चाहते थे कि हमारे माध्यम से भारतीय दर्शन शिक्षकों को मिले। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके बारे में जानने को मिलता है। और उनके बारे में जानने से भारतीय दर्शन का भी हम ज्ञान रख पाते हैं, जान पाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे। उनसे ही प्रभावित होकर भारतीय दर्शन के अध्ययन किए और गहन अध्ययन किए और पूरे विश्व में भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किए और फैलाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बहुत ही गरीब परिवार से थे और यह अपना पढ़ाई पूरी तरह से स्कॉलरशिप के माध्यम से ही किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे, जिसके कारण भारतीय संस्कृति को वहाँ अनादर किया जाता था। तो ये कारण को पकड़े और अपने भारतीय दर्शन को बहुत ही अच्छा से पढ़ने लगे और इस प्रकार से वो जवाब दे पाते थे, उनके सामने रख पाते थे। तो और बताएं कि भारतीय संस्कृति की कितनी विशालता है और उनको चुनौती दी है भारतीय संस्कृति के कि देखिए हमारा भारतीय संस्कृति कितना वृद्ध और समृद्ध है। इनसे जुड़ी एक रोचक कहानी आपको बताने वाले हैं। हम 8-9 क्लास में पेपर में पढ़े थे, वो बताने वाले हैं। वो हमको अभी तक याद है। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण डिनर कर रहे थे जब यूरोपियन लोगों के साथ, इंग्लैंड के लोगों के साथ, तो वो नीचा दिखाने के लिए उनको क्या कर रहा था ना, उनको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे थे कि भारतीय लोग कैसे होते हैं। भारतीय लोग, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। इस तरह से कितनी वहाँ विविधता है। हम लोग को देखिए, सब लंबा है, सब गोरा है, चीटा है, पतला है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चुटकी लेते हुए बोले कि शायद आप नहीं जानते होंगे, गधा का कलर एक ही होता है, साइज भी एक ही होता है, जबकि घोड़ा हर तरह के, हर कलर के होता है और हर साइज का होता है। इसी प्रकार से हम लोग कुछ भारतीय भी हैं, आप लोग उस तरह से गधा हैं, हम लोग घोड़ा के समान हैं, हम लोग गधा के समान हैं। इस तरह से उत्तर दे के चुप करा दिए। तो ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का दिमाग। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्यों? ये भारतीय दर्शन का बहुत ही प्रकांड विद्वान, वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस प्रकार से देखते हुए 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया। 1954 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी
बहुत ही भारतीय दर्शन को गूढ़ अध्ययन किए थे। क्या किए थे? गूढ़ अध्ययन किए थे। वे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, जितने भी भारतीय दर्शन फिलॉसफी है उस सब को लोग को अच्छा से अध्ययन किए और यह बतलाएं कि शिक्षक का काम केवल जानकारी इकट्ठा कर माइंड में ठूसना नहीं होता है। शिक्षा का कार्य होता है उसके नई चुनौतियों के लिए, नई समस्याओं के लिए, नए संकटों के लिए तैयार करना और उसको झेल सके, उसको आनंदपूर्वक उसको सामना कर सके। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ गया है, पर्यावरण बहुत ही गंदा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं शिक्षक को ही जाता है, क्योंकि शिक्षक ही आज लोग खराब हो गए हैं। शिक्षक की बहुत जिम्मेदारी है और शिक्षक की क्वालिटी जो है गिर गया है। शिक्षक अब चरित्रवान नहीं रहे और चरित्रवान रहने का तभी रह सकता है जब ज्ञान हो। और ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आएगा भारतीय शास्त्र से। तो ज्ञान जरूरी हो जाता है, इसलिए हर शिक्षक को चाहिए कि वो फिलॉसफी का ज्ञान रखे, वो दर्शन का ज्ञान रखे, भारतीय दर्शन का ज्ञान रखे। और छात्र को भी चाहिए कि वो पढ़े, क्योंकि आज का छात्र ही कल का क्या होंगे? शिक्षक होंगे। इसलिए छात्र को जरूरी बन जाता है कि भारतीय दर्शन का अध्ययन करे। हमारा भारतीय दर्शन बहुत ही विराट है, बहुत ही विराट है। तो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुपति ग्राम के एक तेलुगु भाषी में हुए थे। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व के भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया और सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। इस प्रकार से परिचित कराए तो इनको 16 बार क्या करें, लिटरेचर में उनको नोबेल पुरस्कार देने के लिए क्या नॉमिनेट किया गया था और 11 बार नोबेल पीस के लिए दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था। बाकी पुरस्कार तो नहीं मिल पाया। बाकी इससे पुरस्कार मिलने से विद्वता सिद्ध नहीं होती है। गीतांजलि श्री का जो रेत पर समाधि जो उपन्यास था उनको भारत में प्राइज मिला, बाकी उतना उनका बुक नहीं बिक पाया। मगर जैसे ही बुकर पुरस्कार मिला यानी विदेशी मान्यता मिल गया तो लाखों लाखों बिकने लगा। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय लोग अभी भी क्या है, मानसिक रूप से गुलाम है और हमारे लिए विदेशी मान्यता इतना क्यों जरूरी हो गया है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे थे। इनको देखिए, जब वेस्टर्न कल्चर को अपने भारतीय दर्शन को दर्शन कराने के लिए, अपनी फिलॉसफी को बढ़ाने के लिए, भारतीय दर्शन को वेस्टर्न समझ सके, इस प्रकार से उन्होंने 2 किताब लिखे, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ के द्वारा पूरे पूरे यूरोपियन या जो भी विदेशी बोल सकते हैं उसको बहुत ही प्रभावित किए, इनसे बहुत ही प्रभावित थे। साल 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 6ठी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी हुई। इसमें हिस्सा लेने सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पहुंचे और उन्होंने वहां आधुनिक सभ्यता में आध्यात्मिकता की कमी पर फोकस किए। देखिए, आधुनिक सभ्यता में आध्यात्मिकता की कमी तो उस समय भी था, बाकी आज बहुत ज़्यादा हो गया आध्यात्मिकता की कमी। इसलिए जरूरी बन जाता है कि हर शिक्षक आध्यात्मिकता के ज्ञान को रखे। तभी आप पढ़ाते पढ़ाते ही छात्र को इस तरह से मन आप विकसित कर पाएंगे कि वो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटे, अपने राष्ट्र से प्रेम हो जाए, न कि केवल अपने ही परिवार से प्रेम हो जाता है तो क्या करता है? लूट करता है, भ्रष्टाचार करता है, घूस खाता है। इस प्रकार से हमारे देश क्या हो रहा है? खोखला हो रहा है। तो आध्यात्मिकता की कमी तो उस समय भी थी, अब और क्या हो रहा है? बहुत ही बढ़ गया है। इस कारण से भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें सच्चा तौर पर मानव बनाते हैं, हमारे मन को विकसित करते हैं और मन को हमारे शून्य कर देते हैं। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे और वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का झंडा फहरा दिए थे, तो जैसा उनका बड़ाई हुआ था उसी समय 1926 में जब अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे 6ठी इंटरनेशनल कांग्रेस में, तो आध्यात्मिकता के बारे में बताए थे तो इनका भी उतना ही क्या किया गया? प्रसिद्धि मिली। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही जरूरी हो जाता है हम लोग के लिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद से ही ज़्यादा प्रभावित होकर क्या किए? सभी शास्त्रों का अध्ययन किए और हमारे सभ्यता और संस्कृति का जो वो लोग क्या करते थे? विरोध करते थे, हीन भावना से देखते थे, उनको फिर सम्मान से देखना पड़ा और बताएं कि भारतीय संस्कृति और धर्म क्या है, भारत का फिलॉसफी क्या है, इस प्रकार से। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के
प्रोफेसर रहे। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1937 से 1941 तक प्रोफेसर रहे। 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। मदन मोहन मालवीय जी ने इनको लेटर लिखकर वहाँ से बुलाएं कि आइए यहाँ पर हमारे यहाँ चांसलर बनिए। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे। और उन्होंने 1931 से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि भी दिया गया था। और 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनका व्यक्तित्व इतना महान था कि जब स्टालिन से मिलने गए थे तो 5 मिनट का समय था मिलने के लिए, बाकी जब इनसे प्रभावित हुए थे 3 घंटा तक बात हुआ। सोचिए कितने महान और विनम्र व्यक्ति थे। इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, बाकी इनके लेखों को, इनके विद्वता को, इनके प्रकांड विद्वान होने को और भारतीय संस्कृति के पक्षधर होने के देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए, जवाहरलाल नेहरू ने इनको उपराष्ट्रपति बनाए। 2 बार उपराष्ट्रपति बनाए। इस प्रकार से इनको 1954 में क्या मिला, भारत रत्न भी मिला। शिक्षक ये बताते हैं कि शिक्षक केवल वो नहीं होते हैं जो छात्रों के दिमागों में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। अभी ये बता दिए आपको। तो शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं अपितु कर्म ही होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शिक्षक दिवस की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।